हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 का 12th चैप्टर मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले पार्ट में आपने पढ़ा कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, यानी बाजार संतुलन क्या है। उसके बाद संतुलन कीमत क्या होती है, संतुलन मात्रा क्या होती है, संतुलन बिंदु क्या है, और परफेक्ट कंपटीशन में यानी पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन कैसे निर्धारित होता है। इसके साथ हमने पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट इक्विलिब्रियम की विशेषताएं क्या होती हैं और अजम्पशंस क्या होती हैं। इसके बाद एक कंसेप्ट हमने पढ़ा कि अगर मांग में परिवर्तन होता है और सप्लाई जो है कांस्टेंट होती है तो मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या चेंजेज होंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या चेंज होगा और क्वांटिटी में क्या चेंज होगा। उससे आगे बढ़ करके हम कंसेप्ट नंबर 3.1 कंसेप्ट जो है वो आज हम करते हैं और हमारा टॉपिक है मांग में परिवर्तन का ठीक है संतुलन कीमत पर प्रभाव। संतुलन कीमत पर प्रभाव यदि, इसमें पहला पॉइंट है यदि, नंबर ए लिख सकते हैं फर्स्ट, यदि वस्तु की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इफ supply is perfect, elastic and demand is changed, ठीक है। तो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, ये हमारा टॉपिक है कि अगर डिमांड चेंज होती है और सप्लाई जो है परफेक्ट इलास्टिक होती है। पिछले जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें आपने देखा कि डिमांड जो थी चेंज हो रही थी लेकिन जो सप्लाई थी वो कांस्टेंट थी। सप्लाई स्थिर रहती थी लेकिन डिमांड चेंज हो रही थी। इसमें भी डिमांड चेंज है लेकिन मेन चीज इसको ध्यान कीजिए, यानी सप्लाई परफेक्ट इलास्टिक है। सप्लाई कैसी? परफेक्ट इलास्टिक। तो आप ये जानते हैं कि जो डिमांड है वो दो तरह से चेंज होती है, यानी मांग में वृद्धि। डिमांड में पहली तो है जो इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड दो तरह से चेंज होती है, इंक्रीज इन डिमांड पहला, और दूसरा मांग में कमी। यानी डिक्रीज इन डिमांड। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मांग में चेंजेस है, अगर मांग में चेंज होती है तो उसका, और सप्लाई अगर परफेक्टली इलास्टिक हो तो उसका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए अब जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है यदि वस्तु की पूर्ति पूर्णतया लोचदार हो, इफ सप्लाई इज परफेक्ट इलास्टिक एंड डिमांड इज इंक्रीज,
और मांग में वृद्धि हो, व्हाट विल बी या व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विवेलेंट प्राइस एंड इक्विवेलेंट क्वांटिटी। तो देखिए आपको मालूम है सप्लाई परफेक्ट इलास्टिक, स्टार्टिंग में आपको बताई थी कि परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई किस तरह से होती है। परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई जो होती है वो इस तरह से होती है, यानी पैरेलल टू ओ एक्स होगी, ठीक है। अब इसमें डिमांड इक्विवेलेंट कहाँ होगा, इक्विवेलेंट इनिशियल इक्विवेलेंट जो डिमांड कर्व है ये है, तो इसका इनिशियल डिमांड इक्विवेलेंट यहाँ हुआ ई पर। तो ये क्या बताता है, ये होता है प्राइस ओपी डिटरमाइन हुआ और क्वांटिटी ओक्यू डिटरमाइन। इतना समझ आ गया। ये तो आपने इक्विलिब्रियम बताया, तो आपको ये मालूम है कि इक्विलिब्रियम वहां होता है, संतुलन वहां होता है जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो। अब क्योंकि सप्लाई इसमें परफेक्ट इलास्टिक है, तो डिमांड जहां परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कर्व को काटेगी वहां इक्विलिब्रियम होगा। इसी तरह यहां भी देख सकते हैं, जैसे ये है आपका सप्लाई कर्व, तो ये डिमांड यहां आ जाएगी, तो ये डिमांड कर्व है, तो इक्विलिब्रियम यहां होगा। पहले तो इस चीज को देखिए, ये दोनों फिगर सेम है। अब क्या होता है कि दोनों फिगरों में ओ एक्स अक्ष पर जो है हमने प्राइस, यहाँ पर प्राइस रखा ओ वाई पर, और यहाँ पर हमने रखा क्वांटिटी, दोनों पर प्राइस और क्वांटिटी। आपको कंपेयर करने के लिए ही दोनों को एक साथ बनाया जा रहा है। अब देखिए मांग में वृद्धि होगी, तो आपको ये मालूम है मांग में वृद्धि, इंक्रीज इन डिमांड किस तरफ होती है, हमेशा राइट साइड होती है, किस तरफ। ये जो है डिस्टेंसेस इक्वल रखें, पैरेलल लाइन रखें, बिल्कुल ये होगा, यानी डी अपने राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, डी से D1। अब ये एस को यहाँ काटता है E1 पर, और जब आप लंब डालेंगे इससे नीचे की ओर, तो आपको क्वांटिटी बढ़ी हुई दिखाई देगी आगे की ओर। तो जहाँ इक्विवेलेंट प्राइस पहले ओपी था, ई पॉइंट पर भी ओ और E1 पर भी ओपी ही होगा। इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट निकला कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगा या सेम रहेगा, और जबकि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही इसका रिजल्ट है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, क्वेश्चन समझिए फिर से। इफ डिमांड इज इंक्रीज एंड सप्लाई इज परफेक्ट इलास्टिक, देन इक्विलिब्रियम प्राइस इज कांस्टेंट एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज इंक्रीज। यदि पूर्ति पूर्णतः रोजगार हो और मांग में वृद्धि हो, तो संतुलन कीमत समान रहेगी, जबकि संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी। इसे निम्न चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। इन द फिगर चित्र में ओ एक्स अक्ष पर क्वांटिटी, ओ वाई पर प्राइस को दर्शाया गया है। एसएस परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कर्व है, विच इज पैरेलल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन टू ओ एक्स अक्ष, जो कि ओ एक्स अक्ष के एक समांतर सीधी रेखा है। डीडी इज इनिशियल डिमांड कर्व। डीडी एंड एसएस इंटरसेक्ट टू ईच अदर ई पॉइंट। डीडी जो है प्रारंभिक मांग वक्र है, एसएस और डीडी एक दूसरे को ई पर काटते हैं। ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई संतुलन बिंदु है। पॉइंट ई सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ओक्यू। इफ एनी कॉज, यदि किसी कारण से डिमांड इज इंक्रीज, डिमांड बढ़ जाती है, एंड डिमांड का डीडी शिफ्ट राइट साइड, डीडी टू D1, तो डिमांड का डीडी दाईं ओर सरक कर डीडी से D1 हो जाएगा। न्यू डिमांड का D1 कट एसएस सप्लाई कर एट E1 पॉइंट। नया डिमांड का D1 एसएस जो सप्लाई कर रहा है उसको E1 पॉइंट पर काटेगा। न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1, नया संतुलन बिंदु E1 होगा। इट सो ये दर्शाता है दैट इक्विलिब्रियम प्राइस इज कांस्टेंट एट ओपी, संतुलन केंद्र ओपी पर स्थिर रहेगी, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज इंक्रीज OQ टू OQ1, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से बढ़कर OQ1 हो जाएगी। इज दैट क्लियर? अब डिग्रीज पर आते हैं, तो आपको डिग्रीज का पता है कि डिग्रीज जो होती है वो इस साइड होगी, और डी से ये हो जाएगी आपकी D0 जिस तरफ शिफ्ट होती है। आप थोड़ा एरो लगा देंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, आपको ध्यान रहेगा किस तरफ शिफ्ट। अब वैसे अगर हम देखें कि डी देखो इस लाइन पे काट रहा है, इधर भी काट रहा है, तो इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। आप ये सीधा सा इसको ध्यान रखेंगे कि एसएस को कहाँ काट रहा है, D0, तो एसएस को काट रहा है यहाँ पर, और जहां पर काट रहा है उसको पॉइंट आउट कीजिए और उसको E0 डाउन दे दीजिए, E0, ठीक है। और
अब क्वांटिटी देखा रिवर्स आ गई, वापस आ गई, तो मतलब ये आ गई आपकी Q0। ये इंडिकेट क्या करता है कि क्वांटिटी क्या हो गई, घट गई। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आया कि इक्विवेलेंट प्राइस देखिए इस पॉइंट पर भी ओपी था, इक्विवेलेंट प्राइस तो सेम रहेगा या आप कांस्टेंट कहिए, और लेकिन इक्विवेलेंट क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो आपको हमने बताया था कि जो आपका कॉपी का या नोटबुक का पेज होगा उसमें स्टार्टिंग में आप 2-3 लाइनें छोड़िए, यहाँ फिगर बना देंगे आप, ये फिगर हो जाएगी। उसके बाद जब रिजल्ट आ जाए तो उसको पहले यहाँ लिखिए, क्या लिखेंगे, if a demand is decreased and supply is perfect elastic then equivalent price is constant and equivalent quantity is reduced or decreased. It is explained by the following figure. In the figure OX show quantity, OY show price. फिगर में OX अक्ष है जो क्वांटिटी दिखा रहा है, OY प्राइस को दिखा रहा है। SS is perfect elastic supply कर्व, SS जो है पूर्णतः लोचदार पूर्ति वक्र है। DD इनिशियल डिमांड कर्व, DD प्रारंभिक मांग वक्र है। DD and SS intersect to each other at E point. DD और SS एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं, so E is equilibrium point. E संतुलन बिंदु है। It's so equivalent price is OP and equivalent quantity is OQ. equivalent संतुलन कीमत OP और संतुलन मात्रा OQ है। If any cause यदि किसी कारण से डिमांड इज डिक्रीज, मांग कम हो जाती है, देन डिमांड कर DD शिफ्ट लेफ्ट साइड DD टू D0 DD, तो मांगो DD अपने बाईं ओर सरकता, लेफ्ट साइड बाईं ओर सरकता, नीचे की ओर सरकता DD से D0 D0 डिमांड न्यू डिमांड का D0 D0 इंटरसेक्ट SS कर्व एट E0, नया मांग वक्र जो है D0 D0 वो SS कर्व को E0 पॉइंट पर काटता है। क्लियर? तो E0 is new equilibrium point, E0 जो है नया संतुलन बिंदु है। ठीक है, so equivalent price is constant at OP and equivalent quantity for OQ to OQ0। इट क्लियर? ये आपका, अब इसी को अगर हम कंबाइन करें, कंबाइन देखिए, कंबाइन में देखेंगे कि इन दोनों को चित्र को एक साथ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये आपका हो गया सप्लाई का, ये इनिशियल डिमांड का, ये आपका इनिशियल डिमांड का, ये आपका इनिशियल डिमांड का, ये इक्विवेलेंट पॉइंट है शुरू वाला जो हम डिटरमाइन करते आ रहे हैं। यहाँ प्राइस लेते हैं, यहाँ O और ये क्वांटिटी हो गई OX हो गई। अब देखिए कंबाइन में क्या होगा, एक बार इसको डिमांड को बढ़ा दीजिए इस तरह से, तो ये D1 हो जाएगा और नया इक्वल पॉइंट आ जाएगा E1, ये डॉट डॉट में लेना आपने, और क्वांटिटी हो जाएगी Q1, तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अगर डिमांड बढ़ती है तो इक्विवेलेंट प्राइस तो सेम होगा और इक्विवेलेंट क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर डिमांड कम होती है तो रिजल्ट देखिए, अगर डिमांड कम होती है तो ये पॉइंट इधर आ जाएगा और ये हो जाएगी D0 नया इक्विवेलेंट पॉइंट हो जाएगा E0, तो क्वांटिटी घट जाएगी Q0, तो रिजल्ट क्या है कि इक्विवेलेंट प्राइस तो जो है सेम होगा, लेकिन इक्विवेलेंट क्वांटिटी है जो वो आपकी फॉल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के आपका ये कंसेप्ट जो है पूरा समझ में आ गया होगा। तो इसको भी एक्सप्लेन हम दोनों को कंबाइन करके कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा कि यदि मांग में परिवर्तन होता है, पूर्ति पूर्णतः रोजगार हो, तो संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यदि पूर्ति पूर्णतः रोजगार होती है तो मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव पड़ेगा। मांग में परिवर्तन दो प्रकार होता है, मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि होने पर संतुलन कीमत समान रहेगी और संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी। इसके विपरीत मांग में कमी होने पर संतुलन कीमत समान रहेगी और संतुलन मात्रा कम हो जाएगी। इकट्ठा आप कह सकते हैं कि मांग में वृद्धि या कमी होने पर संतुलन कीमत समान रहेगी, लेकिन मांग में वृद्धि होने पर संतुलन मात्रा बढ़ जाएगी और कमी होने पर संतुलन मात्रा कम हो जाएगी। इसे निम्न चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। चित्र में ओ अक्ष पर क्वांटिटी, ओ अक्ष पर प्राइस दिया गया है। ठीक है, एसएस जो है वो परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई कर्व है,
ठीक है, जो कि OX अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है, पैरेलल OX अक्ष पे एक स्ट्रेट लाइन है। DD डिमांड इनिशियल डिमांड कर है, DD SS कर्व को E पर काटता है, E इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, E पॉइंट E शो करता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस OP तय होगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ तय होगी। अगर किसी कारण से यदि किसी कॉज से डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड कर्व DD अपने दाईं ओर सरकता है, DD से D1 हो जाता है, जो SS को E1 पॉइंट पर काटता है। E1 जो है वो नया संतुलन बिंदु होगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा E1। ये दर्शाता है कि इक्विलिब्रियम प्राइस इज कांस्टेंट एट OP और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज OQ to OQ1। On the other side, if demand is decreased, then demand curve DD shift left side, DD to D0, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, which intersect SS at E0 point, जो कि SS को E0 पॉइंट पर काटता है। तो E0 is new equilibrium point, it so new equilibrium price is constant at OP and new equilibrium quantity for OQ to OQ0। Is that clear? तो ये जो है आपका कंसेप्ट हुआ। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, ये समझ में आ गया होगा। अब है इसी से अगला जो टॉपिक है आपका वो देखेंगे। और वो टॉपिक है आपका मांग में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव। और ये तो ए था, अब हम बी पार्ट करते हैं। बी, यदि वस्तु की पूर्ति पूर्णतः लोचदार की जगह ये चेंज हो जाएगा और ये हो आपका बेलोचदार। बेलोचदार यानी सप्लाई इज ए परफेक्ट इनइलास्टिक, ये जाएगा। If a supply is perfect inelastic and demand is change effect on equilibrium price। तो देखिए डिमांड वही दो तरह से होता है चेंज, कि मांग में वृद्धि यानी इंक्रीज इन डिमांड, और भी है मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड, ये आपका टॉपिक। तो यहां भी आप देखिए इसी चीज को लेंगे कि सप्लाई कैसी है आपकी, परफेक्ट इनइलास्टिक है। पहले वाले में सप्लाई परफेक्ट इलास्टिक थी, यहां पर परफेक्ट इनइलास्टिक है। तो इसमें देखिए आपको मालूम होना चाहिए कि सप्लाई परफेक्ट इनइलास्टिक कैसी होती है। तो देखिए सप्लाई परफेक्ट इलास्टिक की स्थिति में सप्लाई कर्व जो एसएस होता है वो पैरेलल टू OY के होगा, OY के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से सेम इस तरह से पैरेलल हो जाएगा OY के। यहां पर वही प्राइस, यहां पर वही क्वांटिटी, सेम प्राइस एंड क्वांटिटी। अब देखिए अब इसमें डिमांड कर्व ये खींच दिया आपने, ये भी लिया है। ये डिमांड कर्व जो है एसएस को यहां काट रहा है, तो ये इक्विलिब्रियम प्राइस तय होगा और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, सेम इनिशियल डिमांड कर्व जो है ये आ गया, ये यहां काट रहा है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो सबसे पहले बात आती है कि यदि सप्लाई परफेक्ट इनइलास्टिक हो तो संतुलन कीमत, मांग में वृद्धि का संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मांग में वृद्धि आपको मालूम है इस तरफ होगी, थोड़ा ज्यादा लीजिए ताकि आपको अंतर क्लियर आए। ये हो तो ये डी शिफ्ट होकर के D1 हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो नया जो D1 है उसने एसएस को E1 पर काटा, तो E1 न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। ये इंडिकेट क्या करता है, जब आप इससे लंब डालोगे, जब आप इससे इधर की साइड लंब डालोगे तो ये इंडिकेट करता है कि
प्राइस जो है ऊपर की तरफ आ गया, यानी P1 हो गया, प्राइस बढ़ गया, लेकिन क्वांटिटी इस पॉइंट पर भी OQ है और इस पर भी, तो रिजल्ट आया इक्विलिब्रियम प्राइस तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी इस स्थिति में, सेम। समझ आ रही है, समझ में आ रहा होगा। इसके बाद सेम इसी में, अब इसको मान लीजिए एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे if demand is increased and supply is perfect inelastic, then equivalent price is increased or equivalent quantity is constant. It is explained by the following figure. In the figure, चित्र में O अक्ष पर क्वांटिटी, OY पर प्राइस को दर्शाया गया है। SS is supply कर्व, या SS is perfect inelastic supply curve, which is parallel vertical straight line parallel to OY. OY के अक्ष के जो है वर्टिकल लाइन है। DD is initial demand curve. DD curve intersect SS curve at E point. E is equilibrium point. E संतुलन बिंदु है। It's so equilibrium price is OP and equilibrium quantity is OP. When because demand is increased, then demand curve DD shift right side, DD to D1 D1. अगर किसी कारण से डिमांड बढ़ जाती है, DD जो है मांग वक्र वो अपने दाईं ओर सरकट D1 D1 हो जाता है। Which intersect SS at E1 point, जो कि SS वक्र को E1 point पर काटता है। E1 is new equilibrium point. It show equilibrium price rise OP to OP1 and equilibrium price rise OP to OP1 and equilibrium quantity is constant at OP. Is it clear? अब यहाँ जाएगी, अगर मांग कम हो जाती है तो मांग कम आपको पता है नीचे की तरफ होती है, इस तरफ से, और ये D0 D0 ग्राउंड पर। आपकी बुक में कुछ भी हो सकता है, D2 हो सकता है, लेकिन अब आप देखिए यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, लेकिन इससे हमें कुछ नहीं लेना, हमें लेना है जो है इससे, क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी वही जो E पर क्वांटिटी आ रही थी वही E0 पर, तो रिजल्ट क्या है, इक्विलिब्रियम प्राइस तो फॉल हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो गई, कांस्टेंट रहेगी, सेम। तो if demand is decreased and supply is perfectly elastic, then equivalent price is fall or decrease and equivalent quantity is constant. It is explained by the following figure. चित्र में x पर क्वांटिटी OY पर प्राइस को दर्शाया गया है। SS से पूर्णतः विलोचदार पूर्ति वक्र है जो OY अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा है। DD प्रारंभिक मांग वक्र है, इनिशियल डिमांड कर्व है, जो कि SS कर्व को E बिंदु पर काटती है। E is equilibrium point. E प्रारंभिक संतुलन बिंदु है। इससे ज्ञात होता है कि प्रारंभिक संतुलन कीमत OP और संतुलन मात्रा OQ निर्धारित होती है। अगर किसी कारण से वस्तु की मांग कम हो जाती है तो मांग वक्र DD अपने बाईं ओर सरककर, लेफ्ट साइड सरककर D0 D0 हो जाता है, जो SS कर्व को E0 पर काटता है। E0 नया इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इससे ज्ञात होता है कि नई इक्विलिब्रियम प्राइस OP से कम होकर OP0 हो जाएगी, नई क्वांटिटी जो है OQ ही कांस्टेंट रहेगी। ये सारा आपका टॉपिक है। अब इसको कंबाइंड भी बना सकते हैं, जैसा आपको पता। कंबाइंड कैसे बनाएंगे तो देखिए, OY होगा तो ये SS पैरेलल जो होता है, SS कांस्टेंट होगा, ठीक है। और एक बार ये इनिशियल डिमांड कर रहे हैं, ये इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये प्राइस हो जाएगा और ये क्वांटिटी हो जाएगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा D1 D1, जो कि यहाँ पर काट रहा है, तो प्राइस जो है आपका बढ़ा हुआ आ जाएगा। और मान लीजिए ये कम हो जाती है तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगी D0 D0, जो कि यहाँ काट रही है। ये क्या शो कर रहा है, P0, यानी नया इक्विलिब्रियम पॉइंट E0 हो जाएगा। इसका मतलब अगर डिमांड बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम रहेगी। और डिमांड अगर कम होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है सेम। ये आपका जो है कंसेप्ट नंबर नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद ध्यान कीजिएगा, क्लियर हो गया होगा। ये आपका तीसरा कंसेप्ट जो है कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं, फोर्थ कंसेप्ट। डिमांड में चेंजिंग जो है वो आज आपका पूरा हुआ। अब बात करते हैं हम सप्लाई चेंजिंग। जैसा कि आपको पता है कि
डिमांड वाले में डिमांड चेंज होती थी, लेकिन सप्लाई को पहले वाले में कांस्टेंट रख दिया गया था। तो देखिए ध्यान कीजिएगा, अब हमारा कंसेप्ट नंबर 4 माना। तो कंसेप्ट नंबर 4 में जो सबसे पहला है तो पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव, ये है आपका कंसेप्ट। इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, व्हेन सप्लाई इज चेंज। ये आपका टॉपिक है। तो देखिए इसमें एक चीज को छिपा कर रख लिया जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए, कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि उसमें एक चीज को सीक्रेट रख लिया जाता है। वो ये है, यदि मांग स्थिर है, ये चीज उन्होंने कही नहीं होती है, ये ध्यान रखना। देखो डिमांड इज कांस्टेंट, अगर डिमांड कांस्टेंट रहे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में कई बार ये चीज कह देता है और कई बार आपको ये बताया नहीं जाएगा, डायरेक्ट यही कहा जाएगा। तो देखिए आप अब बात इस पर कर रहे हैं पूर्ति में परिवर्तन, लेकिन डिमांड कांस्टेंट है। पूर्ति में परिवर्तन आप जानते हैं दो तरह से होता है, एक होता है पूर्ति में वृद्धि, यानी इंक्रीज इन सप्लाई, एक होता है पूर्ति में कमी, सेकेंड है पूर्ति में कमी। डिक्रीज इन सप्लाई, ये दो चीजें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप देखिए कि जो ये कह रहा है कि मांग स्थिर है, पहले तो इक्विलिब्रियम कहां होता है ये देखिए, डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम कहां होगा, डिमांड और सप्लाई का इक्विलिब्रियम वहां होगा जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे। तो ये सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, ये यहाँ काट रहे हैं, तो ये आपका इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हुआ और ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस हुआ। यहाँ आप जानते हैं OY पर प्राइस लेते हैं और यहाँ आप क्वांटिटी लेते हैं। ऐसे ही ये डिमांड और ये सप्लाई आप कैसे भी अपने सुविधा अनुसार बनाइए। यहाँ ये काटा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस, आप देख रहे होंगे कि दोनों फिगर सेम है, कोई अंतर नहीं है इन दोनों, ठीक। अब बात करते हैं पूर्ति में वृद्धि। तो देखिए इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट तो हुआ E, प्राइस तय हुआ OP और क्वांटिटी तय हुई OP। अब मान लो पूर्ति बढ़ जाती है, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि सप्लाई बढ़ती किस तरह और घटती किस तरह पे। सप्लाई बढ़ती इस साइड में बढ़ेगी तो सप्लाई कर्व को आप इस तरह से शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरह से आप सप्लाई कर्व को शिफ्ट कर देंगे नीचे की तरफ, और ये SS से S1 हो जाएगा। जब ये SS से S1 होगा तो ये देखेंगे आप कि S1 नया सप्लाई कर्व DD को कहां काट रहा है, और वो काट रहा है ये आपका यहाँ, इसको एक नया पॉइंट दे देंगे आप E1। बढ़ाने में जब काटता तो E1, और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि क्वांटिटी तो आपकी OQ से दाईं तरफ चली गई, ये बढ़ गई, प्राइस क्या हो गया आपका, ये कम हो गया, इसको E0 दे दो। तो रिजल्ट क्या आया वो लिखेंगे आप। तो देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस तो घट गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हुई, बढ़ गई, यही रिजल्ट है। इज दैट क्लियर?
अब देखिए पूर्ति में कमी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। पूर्ति में कमी जो है इधर होगी, ये हो जाएगी S0 S0। अब ये dd को कहां काट रहा है, इस बिंदु पर काट रहा है E0 पर। इससे लंबा डालेंगे तो आप देखिए क्वांटिटी रिवर्स आ गई, कम हो गई, और प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, तो प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। ये आपका इस तरह से चित्र बनेगा। अब एक्सप्लेन कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे आएगा, इफ सप्लाई इंक्रीज एंड डिमांड कांस्टेंट, या केवल सप्लाई इंक्रीज व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इक्वल प्राइस। तो लिखेंगे तो डिमांड कांस्टेंट एंड सप्लाई इंक्रीज then equal price is fall or equal quantity is rise. It is explained by the following figure. In the figure OX, so quantity, OY, so price. DD is initial demand curve and SS is initial supply curve. Both DD and SS intersect to each other at E point. E पर काट रहे हैं दोनों. E is initial equilibrium point. It's so initial equilibrium price is OP and equilibrium quantity is OQ. If any cost supply is increased, supply curve SS shift राइट साइड SS to S1। अगर किसी कारण से सप्लाई बढ़ जाती है तो SS जो सप्लाई कर रहा है वो दाईं ओर से रखकर S1 S1 हो जाता है। न्यू सप्लाई कर्व S1 S1 इंटरसेक्ट DD एट E1 पॉइंट। नया सप्लाई कर्व जो S1 S1 है DD को E1 पर काटता है। E1 इज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट। E1 नया संतुलन बिंदु होगा। इट्स सो न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल OP to OP0 एंड न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइज OQ to OQ1। इज दैट क्लियर। सभी को एक्सप्लेन करने का मेथड एक ही है, ये ध्यान रखना हो। अब इधर आ जाइए, अगर पूर्ति में कमी हो और डिमांड कांस्टेंट हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट हुआ इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगा वो राइज हो जाएगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो फॉल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह चित्र में OX अक्ष पर क्वांटिटी, OY अक्ष पर प्राइस को लिया गया है। DD प्रारंभिक मांग वक्र, SS प्रारंभिक पूर्ति वक्र है, दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। E संतुलन बिंदु है। इससे क्या होता है कि संतुलन कीमत OP और संतुलन मात्रा OQ निर्धारित होगी। अगर पूर्ति में वृद्धि होती है तो पूर्ति में कमी होती है तो पूर्ति वक्र SS अपने बाईं ओर से रखा, लेफ्ट साइड से रखा, SS से S0 S0 हो जाएगा, जो कि DD को E0 बिंदु पर काटेगा। E0 नया संतुलन बिंदु होगा। इससे क्या होता है कि नई संतुलन कीमत OP से बढ़कर OP1 हो जाएगी और संतुलन मात्रा OQ से कम होकर OQ0 हो जाएगी। अब इनका कंबाइंड चित्र कैसे बनेगा, देखिए ये आपका कंबाइंड कैसे बनेगा, ये DD और ये SS हो गया, ये DD हो गया। यहाँ दोनों काट रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस। एक बार इसको बढ़ा दीजिए, बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा D1 जो कि SS को E1 पर काट रहा है। E1 जहाँ से क्वांटिटी आपको पता है बढ़ गई और प्राइस जो है आपको पता है बढ़ गई। ठीक है, क्वांटिटी जो है सॉरी SS आएगा तो SS बढ़ाना है हमने, DD नहीं। तो देखिए दोबारा बताते हैं। तो ये DD, ये SS हो गया, ये DD हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, क्वांटिटी हो गई और प्राइस हो गया। ठीक है, अब मान लो सप्लाई बढ़ जाती है तो ये इधर शिफ्ट होगा, S1 हो जाएगा, ये यहाँ काट रहा है, E1 हो जाएगा, ये क्वांटिटी क्या हो गई, बढ़ गई और प्राइस क्या हो गया, घट गया। तो रिजल्ट क्या होगा, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो घट जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर सप्लाई कम होगी, अब देखो सप्लाई कम इस साइड होती है, ये हो जाएगी S0 हो जाएगी। ये DD को यहाँ काट रहा है E0 पर, ये क्वांटिटी क्या हो गई, Q0 हो गई और प्राइस क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम प्राइस तो जो है वो बढ़ जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये आपका जो है आंसर है। इज इट क्लियर? इसके बाद बात करते हैं हम कि क्लियर हो गया। अब 4.1 कंसेप्ट की बात करते हैं। कंसेप्ट नंबर 4.1। 4.1 में क्या होगा, 4.1 पूर्ति में परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव।
लेकिन यहां थोड़ा चेंज है। यदि मांग पूर्णतया लोचदार, यदि मांग पूर्णतया लोचदार, if a demand perfect इलास्टिक, ये टॉपिक है आपका, बस ये चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भी वही, तो आपको मालूम है कि पूर्ति में वृद्धि और बी पार्ट पूर्ति में कमी, दो तरह से होती है, यानी इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। ये ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि अगर पूर्ति में परिवर्तन होता है तो और मांग पूर्णतः लोचदार हो, तो देखिए मांग परफेक्ट इलास्टिक, आपको मालूम मांग परफेक्ट इलास्टिक का देखिए चित्र, उसी तरह तो मांग परफेक्ट इलास्टिक ऐसे होती है। यहां बस आपने डी डी लिखना, इसी तरह यहां भी डी डी लिखना आपने। ये अब इसमें पहले आप इसी जब डिमांड चेंज हो रही थी तो आप इसको सप्लाई लिख रहे थे, एसएस लिख रहे थे, उसमें डीडी खींच रहे थे। अब ये देखना है आपने सप्लाई कर्व कैसे खींचता है। सप्लाई कर्व इस तरह नहीं खींचेगा, सप्लाई कर्व ऐसे खींचेगा। ठीक है, सप्लाई कर्व नीचे से ऊपर इस तरह से खींचेगा, ये सप्लाई कर्व, ऐसे यहां सप्लाई कर्व ऐसे खींचेगा। और ये देखेंगे ये कहां काट रहा है, यहां काट रहा है, तो इक्वम क्वांटिटी आई, इक्वम प्राइस आया, इक्वम पॉइंट, इक्वम क्वांटिटी, इक्वम प्राइस। देखिए डीडी भी है इसमें, सप्लाई कर्व भी है, डिमांड कर्व भी है, सप्लाई कर्व है। अब हम ले रहे हैं प्राइस में, सप्लाई में इंक्रीज, तो सप्लाई में इंक्रीज इस तरह होता है, आप जानते हैं। और ये आ जाएगा नया S1 S2, डॉट डॉट में लेंगे आप, ये आपको काट रहा है यहाँ, तो ये आएगा न्यू क्वांटिटी। रिजल्ट क्या आया आपने देखा, रिजल्ट देखिए प्राइस तो इस पे भी होती है, इस पर भी होती है, तो रिजल्ट क्या आया, वो इक्वल प्राइस तो सेम है, लेकिन इक्वल क्वांटिटी जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ आया नहीं आया? ऐसे यहाँ देखिए अगर सप्लाई कम होती है तो ये इधर आ जाएगा, S0 S0 हो जाएगी, इक्वल प्राइस पॉइंट जो है E0 हो जाएगा, क्वांटिटी रिड्यूस हो गई, तो ये क्या है, इक्वल प्राइस तो सेम रहेगा, लेकिन इक्वल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इक्वल क्वांटिटी आपकी फॉल हो जाएगी। इसको एक्सप्लेन करना यहां पर होगा, तो देखिए कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ध्यान रखना कि इफ सप्लाई इज इंक्रीज एंड डिमांड इज परफेक्ट इलास्टिक, then equivalent price is constant and equivalent quantity is increased. It is explained by the following figure. In the figure चित्र में OX पर quantity, OY पर price को दर्शाया गया है, OY पर price और OX पर quantity। DD initial demand curve which is perfect elastic, DD प्रारंभिक मांग वक्र जो पूर्णतः लोचदार है, SS प्रारंभिक सप्लाई कर्व है, SS and DD intersect to each other at E point, SS और DD एक दूसरे को E पर काटते हैं, E initial equivalent point, प्रारंभिक संतुलन बिंदु। इट्स सो इक्वल प्राइस इज ओपी एंड इक्वल क्वांटिटी इज ओपी। इफ एनी कॉज सप्लाई इज इंक्रीज, अगर किसी कारण से सप्लाई बढ़ जाती है, सप्लाई कर्व एसएस शिफ्ट राइट साइड, एसएस टू S1 S2, तो सप्लाई कर्व एसएस दाईं ओर सर्कल S1 में S1 हो जाएगा, व्हिच इंटरसेक्ट डीडी एट E1 पॉइंट, जो कि डीडी को E1 पर काटेगा। E1 इज न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, E1 नया संतुलन बिंदु होगा। इट्स सो इक्वल प्राइस इज कांस्टेंट एंड और एट OP एंड इक्वल क्वांटिटी राइज OQ टू OQ1। इधर क्लियर? अब यहां जाइए, तो पूर्ति में कमी, इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं।
यदि पूर्ति में कमी होती है, लिखेंगे आप, यदि पूर्ति में कमी होती है और मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो संतुलन कीमत समान रहेगी, संतुलन मात्रा घट जाएगी। इसे निम्न चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। चित्र में ओ एक्स अक्ष पर मात्रा, ओ वाई पर प्राइस को दर्शाया गया है। आप यहाँ लिख के चलेंगे प्राइस। डीडी पूर्णतः लोचदार मांग वक्र है जो कि ओ एक्स अक्ष के समानांतर एक सीधी रेखा है। एसएस प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। एसएस और डीडी एक दूसरे को ई पर काटते हैं। ई संतुलन बिंदु होगा। इससे ज्ञात होता है कि संतुलन की ऊर्जा ओपी और संतुलन मात्रा ओक्यू होनी चाहिए। यदि किसी कारण से पूर्ति कम हो जाती है तो पूर्ति वक्र एसएस अपने बाईं ओर सरककर S0 हो जाएगा, तो डीडी मांग वक्र को E0 बिंदु पर काटेगा। E0 नया संतुलन बिंदु होगा। इससे ज्ञात होता है कि संतुलन कीमत पहले जितनी है अर्थात ओपी स्थिर रहेगी और संतुलन मात्रा ओक्यू से कम होकर ओक्यू 0 हो जाएगा। इसे एक कंबाइंड चित्र भी बना सकते हैं। देखिए कंबाइंड कैसे बनाएंगे। ये आपका डीडी, ठीक है, आपका डीडी आ गया। अब यहाँ पर और पहला आपका ये सप्लाई का, ये आपका क्वांटिटी आ गई, ये आपका प्राइस। अब मान लीजिए सप्लाई बढ़ जाती है तो ये पहला इनिशियल, सप्लाई बढ़ जाएगी तो सप्लाई कर्व इधर आ जाएगा S1 जो कि यहाँ पर काटेगा E1 पर, नया इक्वम पॉइंट आ जाएगा E1 और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए सप्लाई कम हो गई तो ये इधर आ जाएगा S0 हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगी तो क्वांटिटी घट गई और ये नई इक्वम बिंदु आ जाएगा E0। तो रिजल्ट क्या आया, ये सप्लाई बढ़ी थी और ये घट रही। रिजल्ट क्या है, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो इक्वम प्राइस सेम रहेगा लेकिन इक्वम क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और अगर सप्लाई कम होगी तो इक्वम प्राइस तो इस स्थिति में भी सेम रहेगा लेकिन इक्वम क्वांटिटी कम होगी। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है। और बाकी का जो टॉपिक है वो अगली वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। थैंक्स।